19 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जिस दिन हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, यानी विक्रमी संवत 2083, और उसी दिन मां दुर्गा का पृथ्वी लोक पे आगमन भी हो रहा है, यानी चैत्र नवरात्रे का आरंभ हो रहा है। और उस दिन का नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, शनि का नक्षत्र, डिसिप्लिन का, डेप्थ का, जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का नक्षत्र। और इस दिन योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग शुभता और जीवन में ब्राइटनेस लाने वाला योग होता है। और गुरुवार बृहस्पति का दिन, यानी प्रॉस्पेरिटी का और एक्सपेंशन का दिन। और ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि बड़ा रेयर आता है, और इसको सही ढंग से यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल जाएगा ना तो थोड़ा सा पछताना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नवरात्रि तो अक्टूबर वाली जो होती है ये बड़े वाली होती है, शरदीय नवरात्रि। देखिए वो ग्रैंड होती है, भव्य होती है, पंडाल होते हैं, गरबा होता है, मां दुर्गा का पूजन होता है, सेलिब्रेशन लेवल पे ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। लेकिन ये बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो चैत्र नवरात्रि है ना, ये असल में सबसे प्राचीन और पावरफुल नवरात्रि है। इसका कारण, इसका पहला कारण तो है कि इस दिन से हिंदू कैलेंडर की शुरुआत होती है, और दूसरा कारण है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और तीसरा कारण है कि इन्हीं नवरात्रों के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो मतलब समझिए कि ये वो नवरात्रि है जहां से समय, टाइम इटसेल्फ शुरू होता है। सृष्टि की रचना, काल का आरंभ, शक्ति का पृथ्वी पे अवतरण, ये तीनों के तीनों एक साथ। और सबसे रोचक बात कि ये त्योहार जो है, ये जो नवरात्रि है ना, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का फेस्टिवल नहीं है, सारे भारत का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में इसी दिन को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। साउथ इंडियन की बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में उगादी इसी को बोला जाता है। कश्मीर में भी ये मनाया जाता है नवरेह के नाम से। सिंधी कम्युनिटी इसको चेटी चंड के नाम से मनाती है। यानी दिन एक ही है, पूरे भारत में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट होता है, और सभी में मैसेज कॉमन है कि नई शुरुआत करिए, नई चेतना, नई शक्ति के साथ। तो एक ही देश है लेकिन एक ही शक्ति है, मां दुर्गा, मां भगवती। अब एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है ना, विक्रमी संवत, ये अंग्रेजी कैलेंडर जिसको जॉर्जियन कैलेंडर बोला जाता है, उससे 57 ईयर्स पुराना है। मतलब जब दुनिया 2026 मना रही है ना, हम 2083 में एंटर कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के काल से, 57 ईसा पूर्व, और तब से लेके आज तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के ये कैलेंडर चल रहा है। और ये दुनिया के सबसे पुराने कॉन्टिन्यूअसली रनिंग कैलेंडर्स में से एक है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि इसका मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है। देखिए, कैलेंडर सिर्फ डेट गिनने के लिए नहीं होता। ये जो विक्रमी संवत कैलेंडर है ना, ये नेचर के साइकिल के साथ अलाइंड है। तो पुरानी सोच को छोड़ना, पुराने डर को छोड़ना, पुरानी कंप्लेंट्स को छोड़ना, ये कैलेंडर कहता है कि नया संकल्प लो, क्लैरिटी के साथ संकल्प लो, क्योंकि ये कैलेंडर बताता है कि इस साल का जो नेचर है वो क्या होने वाला है। तो चैत्र का महीना है, मार्च अप्रैल, ये वसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन है। इस समय दिन बड़े होने लगते हैं, सूर्य की एनर्जी बढ़ रही होती है, शरीर नेचुरली डिटॉक्स मोड में जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा होता है, हैवी फूड से लाइट फूड की ओर बॉडी का जो है ना एक शिफ्ट चल रहा होता है। इसीलिए नवरात्रि में व्रत रखने की परंपरा है, यानी एक ब्रिज होता है एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, ये एक तरह की आप कह लीजिए एक सीजनल इंटेलिजेंस भी है। सर्दियों में हमने खूब हैवी खाना खाया, घी खाया, गुड़, तिल, अलसी, पता नहीं क्या क्या खाया। अब बॉडी को हल्का फूड चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, साबूदाना, कुट्टू। देखिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो सिस्टम बनाया था ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये दोनों एक साथ चलती हैं। नवरात्रि का मतलब है कि फिजिकली डिटॉक्स भी करिए, मेंटल डिसिप्लिन भी रखिए और स्पिरिचुअल साधना भी करिए। ये तीनों के तीनों एक साथ। अब यहां पे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, जब गुरुवार, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग, चैत शुक्ल प्रतिपदा, ये सब एक साथ मिले तो एस्ट्रोलॉजी में इसको कहते हैं कि एक बड़े इंटेंस संकल्प के साथ, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ जीवन की शुभ शुरुआत करने का ये बिंदु आया हुआ है। मतलब कि अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, कोई पुरानी आदत छोड़नी है, कोई जीवन में बड़ा फैसला लेना है, तो इन 9 दिनों से बेहतर समय पूरे साल में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। अब आइए इन 9 दिनों को जरा फटाफट समझिए। 9 दिन की ये जो यात्रा है ना, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले 3 दिन है एनर्जी और करेज के 3 दिन, इसको कहते हैं शक्ति उपासना। यानी जो डे 1 है ना नवरात्रि का, मां शैलपुत्री, वो है आपके जीवन में फाउंडेशन रखने का। और दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी, ये है पेशेंस एंड्योरेंस बढ़ाने का दिन।
फिर तीसरा है मां चंद्रघंटा का दिन। यह है आपके जीवन में करेज और प्रोटेक्शन लाने वाला दिन। पहले 3 दिन आप अपनी इनर स्ट्रेंथ जगा रहे हो, आप अपने अंदर पेशेंस भी ला रहे हो, प्रोटेक्शन भी लेके आ रहे हो। फिर बीच वाले 3 दिन ये है अबंडेंस का और ग्रोथ का, प्रोटेक्शन ले आए, स्थापित हो लिए। अब यहां पे डे 4 है मां कूष्मांडा का, हेल्थ का, आपके जीवन में इम्यूनिटी लाने का। फिर डे 5 रहेगा। डे 5 जो होता है ना नवरात्रि का, ये है मां स्कंद माता का दिन, यानी एक मदरली प्रोटेक्शन जो होती है। फिर डे 6 रहेगा मां कात्यायनी का दिन, कि आपके जीवन से सारी की सारी बाधाएं रिमूव हों। और बीच के 3 दिन जो है ना, कि राह के सारे जो अड़चने कांटे होते हैं ना, वो हटा रही हैं। आपके लिए जीवन में अबंडेंस आने का रास्ता साफ हो रहा है। फिर आखिरी 3 दिन जो है ये मां सरस्वती से कनेक्टेड है, विजडम के दिन है। 7वां दिन जो है मां कालरात्रि का है, जीवन से अंधेरे का नाश, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वह बढ़ चले। फिर 8वां दिन आता है मां महागौरी का, जीवन में फॉरगिवनेस लाने का, लेट गो करने का, पुराने बैगेजेस को छोड़ने का। यही अष्टमी है और ये आपकी रहेगी 26 मार्च को। फिर डे 9 रहेगा मां सिद्धिदात्री का, ये है कंप्लीशन। यहां पे हमारे जीवन में वो सिद्धियां आ जाती हैं जो 9 दिन जब तब करके हमने जोड़ी हैं। और फिर 9वें दिन ही भगवान राम का जन्मदिन, इस बार ये 26 मार्च को ही एक्टिवेट होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। 9 दिन मां दुर्गा की साधना और 9वें दिन भगवान राम प्रकट, मतलब शक्ति की साधना का फल, धर्म का उदय। अब चलते हैं उन पावरफुल रेमेडीज पे जो इस नवरात्रे में आपकी जिंदगी को रियली बदल सकती हैं। पहले उपाय की बात करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, घट स्थापना यानी कलश स्थापना। ये नवरात्रि की फाउंडेशन है, नींव है। इसके बिना बाकी सब अधूरा है, ये करना ही है। 19 मार्च 2026 को सुबह घट स्थापना करिए, मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें साफ मिट्टी डालिए, जौ के बीज बोइए, यानी बार्ले सीड्स जिसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर तांबा या मिट्टी का कलश रखिए, पानी से भरा हुआ, अंदर उसके एक कॉइन, एक सुपारी जरूर रखिए। कलश पे आम के पत्ते ऑड नंबर में सजाइए और उन पत्तों के ऊपर नारियल भी रखिए, लाल कपड़े में लिपटा हुआ, और एक अखंड ज्योत जलाइए, और आइडियली 9 दिन तक लगातार जलने वाली ज्योत। सबसे बड़ी गलती कि लोग ना नौकरी से, जॉब से आके शाम को या रात को कलश स्थापना कर लेते हैं, ये बिल्कुल मना है। घट स्थापना सूर्योदय के बाद दिन के पहले 1/3 हिस्से में ही होनी चाहिए, और अगर सुबह ना हो पाए तो दोपहर के समय जो अभिजीत मुहूर्त होगा आपके लोकल एरिया के अनुसार, उसमें आप ये घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन शाम या रात को कभी भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय पे, और ये उपाय जो है ना, ये है जौ का बोना, यानी जौ का संकल्प। एस्ट्रोलॉजी में जौ को शुद्ध अनाजों में से एक माना जाता है, देवताओं को अर्पित होता है जौ, यज्ञ में यूज होता है, और नवरात्रि में जौ को बोना ये बहुत ही पावरफुल एक सिंबॉलिक एक्ट है। ये रेमेडी उनके लिए है जिनके कामों में बहुत अड़चने आ रही हैं, बिजनेस स्टक है, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, या कोई बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा गोल अचीव करना है ना, तो फिर ये रेमेडी है। यानी डे 1 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में जौ बो दीजिए, और 9 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा छींटे मार के या कैसे भी पानी इनको दीजिए। जैसे जैसे उस जौ के अंकुर फूटेंगे ना, ये जौ हरा होगा, बढ़ेगा। वही मान्यता है कि आपका संकल्प बढ़ रहा है, ये जौ के थ्रू आपके कार्य सिद्ध होंगे, रास्ते खुलेंगे। और 9वीं के दिन 27 मार्च को इन अंकुरित जौ को पक्षियों को खिला दीजिए, या किसी नदी या पवित्र स्थान पे प्रवाहित कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जौ जो है ना, ये ताज़े होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी कि 9 के 9 दिन आपको कंसिस्टेंटली पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, इसको सिंबॉलिकली ही देना है। और बीच में अगर भूल गए या बीज सड़ गए तो ये उपाय या ये जो संकल्प है ना, ये अधूरा माना जाता है। अब अगले उपाय पे बढ़ते हैं। ये भी जौ से ही जुड़ा हुआ उपाय है इस नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में। यह है जौ का हवन। ये घर की नेगेटिविटी को हटाने का सबसे पावरफुल तरीका है इस नवरात्रि में। अगर आपके घर में टेंशन रहती है, फैमिली मेंबर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, झगड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि घर के अंदर हैवीनेस है, कुछ अटका हुआ है, तो ये रेमेडी उनके लिए बड़े काम की है। अष्टमी यानी 26 मार्च को या फिर नवमी को, ये सुबह का जो समय रहेगा ना, आपको कोई बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा हवन कुंड लीजिए या कोई मिट्टी का बड़ा पात्र लीजिए, उसमें आप आम की लकड़ी से अग्नि जो है उसको प्रज्वलित करिए। देसी घी, जौ और थोड़ा सा गूगल और भीमसेनी कपूर, बस इतना ही मटेरियल चाहिए। और फिर ओम दुम दुर्गाय नमः के साथ आहुति दीजिए। पूरा परिवार साथ में बैठे तो सबसे बढ़िया। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि बाजार में जो सस्ता वाइट केमिकल कैम्फर मिलता है ना,
वो मत लीजिएगा, वो सिंथेटिक होता है, उसमें वैक्स भी मिक्स होती है। असली भीमसेनी कपूर या गूगल ही यूज़ करिए, ये भी बाजार से ढूंढने पे मिल जाता है। और हवन अच्छी हवादार जगह पे करिए, खिड़की खोलिए, बालकनी छत पे करिए, बंद कमरे में सफोकेशन मत करिए, क्योंकि फिर ये रेमेडी नहीं, ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर चौथी रेमेडी पे चलते हैं, और ये बड़ी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है पूरी नवरात्रि में, ये है कन्या पूजन। मान्यता है कि अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं में साक्षात देवी का वास होता है, 9 साल से छोटी कन्याओं में। और ये कुछ सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल मां शक्ति का एक्सपीरियंस है। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को या कम से कम 2-3 कन्याओं को घर पे बुलाइए। उम्र 2 से 9 साल के बीच में हो तो बहुत अच्छा। उनके पैर धोइए, उनके माथे पे तिलक करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, हलवा पूरी चना उनको बड़े प्रेम से खिलाइए, और छोटा सा कोई गिफ्ट उपहार जरूर दीजिए। और फिर एक बार माँ का गुणगान करके इनका आशीर्वाद लीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी छोटी बच्ची के पैर धो रहे होते हैं ना, आप एक बार उनकी मासूम आंखों में देखिए। ट्रस्ट मी, उस मोमेंट को आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा की प्रेजेंस फील होगी। और ये एक्सपीरियंस वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता, ये फील करने की चीज़ है। और यहाँ पे एक गलती मत करना कि लोग इसे काम समझ के जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, बुलाया, खिलाया, भेज दिया। घरों के अंदर कई बार मैंने देखा है कि शिफ्ट्स लगी होती हैं, या कई एरियाज़ में तो कन्याएं अवेलेबल नहीं होती, तो लोग मंदिर में रख आते हैं। इसको कोशिश करिए, थोड़ा भाव से करिए, प्यार से बात करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, जैसे कि असल में माँ भगवती आपके घर में आई हैं तो उनको जिस तरह से आप ट्रीट करोगे। और 5वीं रेमेडी, लेकिन ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रेमेडी है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये जो रेमेडी है ना, इसमें नवरात्रि में 9 के 9 दिन तक रोज तो सूर्यास्त के आसपास मां दुर्गा के आगे एक घी का दिया जलाइए। अगर आपने ऑलरेडी अखंड ज्योत जला रखी है, फिर से अलग से दिया नहीं जलाना है। लेकिन अगर अखंड ज्योत पॉसिबल नहीं है तो फिर ये घी का दिया जरूर जलाइए, और उस दिए के सामने बैठ के 11 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र को 11 बार बोलिए। और इसको आप कोशिश करिए अगर 108 बार लेके जा सको, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ये निर्वाण मंत्र है, माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत कॉम्पैक्ट है। डेली कम से कम 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार, ये कोई भी कर सकता है। 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है। दिया जलाइए, शांत बैठिए और आंखें बंद करके ये मंत्र जपिए। और मंत्र जपने के बाद भी 1-1.5-2 मिनट तक शांत बैठिए और माँ को मन ही मन अपनी इच्छा, अपनी बात भी कह दीजिए। बस 9 दिन और रोज शाम को ये मंत्र और एक दिया। और ये बड़ा छोटा सा दिखने में उपाय है, लेकिन ये इतना प्रचंड उपाय है ना, चैत्र नवरात्रि में हर शाम को किया जाने वाला, जो आपके जीवन में सॉल्यूशंस लेके आता है, आपके जीवन में समाधान लेके आता है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इस उपाय का कभी कोई, इन उपायों का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन याद ये रखिएगा कि 9 के 9 दिन कंसिस्टेंटली ये मंत्र करना है। बीच में 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया तो ये संकल्प आपका, ये उपाय आपका अधूरा रह जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये 9 के 9 दिन जो है ना, आपके लिए छोटी सी तपस्या है, इसको पूरा कर लीजिए। अब 1 मिनट में सब कुछ साइड पे रख देता हूँ, डेट्स को, रेमेडीज को, पंचांग का, और आपको एक बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ कि हम सब ना जिंदगी में कुछ ना कुछ, हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा होने से रोक रहा होता है। ये कोई पुराना डर हो सकता है, कोई पुरानी चोट हो सकती है, पुरानी याद हो सकती है, या कोई ऐसी हैबिट हम जानते हैं गलत है लेकिन वो हैबिट हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो असल में आपको दीमक लगा रहा है, ड्रेन कर रहा है, या कोई ऐसा गोल जो पहले तो हमने बड़े चाव से सोचा था लेकिन अब उसके लिए हमने ट्राई करना बंद कर दिया है। माँ दुर्गा ने क्या किया था? माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था। महिषासुर, जिसे कोई देवता नहीं हरा पाया था, उसे माँ भगवती ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। माँ ने बाहर के राक्षस मारे, और आपने क्या करना है? उसी भगवती कृपा से अपने अंदर के असुर को, अपने अंदर के राक्षस को मारना है। हमारे अंदर भी एक असुर होता है, आलस्य एक असुर है, सेल्फ डाउट एक असुर है, काम को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं, वो एक असुर है, नेगेटिविटी एक असुर है। और ये 9 दिन आपका ये युद्ध काल है, वॉर टाइम है। 9 दिनों में आप व्रत रख लो, संकल्प ले लो, मंत्र जपो, डिसिप्लिन से रहो और अपने अंदर के उन असुरों से लड़ो। और जब 9वें दिन रामनवमी पे भगवान राम प्रकट होते हैं ना, तो वो राम आपके अंदर भी प्रकट होंगे। मर्यादा, साहस, धर्म, सत्य, करुणा, ये है चैत्र नवरात्रि का असली मतलब, यानी एक नई चेतना। तो दोस्तों, ये चैत्र नवरात्र विक्रमी संवत 2083, ये आपके जिंदगी का एक नया चैप्टर जो है ना, ये शुरू होना चाह रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी टच किया है ना, कुछ भी एक नया सिखाया है, या आपकी नवरात्रि को थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लाइक
ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और स्पेशली सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस भी आगे आने वाले समय में आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।